राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ वास्तु के टिप्स, क्योंकि वास्तु का हमारे जीवन पर, हमारे घर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में जो है वो नोटिस की है कि जिन लोगों की हमने आज तक वास्तु किया उन लोगों को कम दुख तकलीफें जो है वो आती हैं। जिन लोगों के हम लोग ने जो है वास्तु करके उनके घर अच्छे किए हैं, उनकी फैक्ट्रीज ठीक की हैं, उनके जो है अपार्टमेंट्स ठीक किए हैं, उनके बंगले ठीक किए हैं, उन लोगों को बाकी लोगों से के मुकाबले जो है वो कम दुख तकलीफें जो है वो आती हैं। आप देखेंगे कि आपके घर में जो है वो 32 दिशाएं होती हैं। पहले हम लोग आमतौर पे 4 दिशाओं पे काम करते थे, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। इन 4 दिशाओं पे काम करते थे। लेकिन अब लोग फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने 8 दिशाओं पे काम करना शुरू किया, यानी कि साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। उसके बाद हमने नॉर्थ वेस्ट पे, साउथ ईस्ट पे और जो है नॉर्थ ईस्ट पे और साउथ वेस्ट पे भी हमने काम करना शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट पे। तो अब इन दिशाओं के बाद भी और 16 दिशाएं निकाली गई और उसके बाद 32 दिशाओं पर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं। 32 दिशाएं जो है हमारे घर में होती हैं और 32 दिशाओं पर 45 देवता जो है हमारे घर में बैठते हैं। उन 32 दिशाओं में 45 देवता जो है वो बैठते हैं। और ये जो 32 दिशाएं होती हैं, इनके जो है हर उसमें एक जो है, जैसे आपकी एक दिशा है तो आपके उस दिशा के अंदर कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ दरवाजे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ जो दरवाजे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और उनका इम्पैक्ट जो है हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है। अगर आपका दरवाजा या आपके घर का फेसिंग जो है वो साउथ वेस्ट में हो जाए, ऐसे लोगों का जो मकान का फेस है वो साउथ वेस्ट में हो जाए, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा जो है अपने खर्चों से जो है हमेशा परेशान रहते हैं। उनके घर में हमेशा खर्चे लगे रहते हैं। ऐसे घरों के अंदर दुख तकलीफें जो है वो ज्यादा आती हैं, कर्जे जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। साउथ वेस्ट से अगर आपकी फेसिंग होती है, वैसे कहा जाता है कि ऐसे जब भी हम कोई मकान ले तो वो वेस्ट फेसिंग ले या फिर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले या नॉर्थ की कोई भी डायरेक्शन की फेसिंग ले। अगर आप नॉर्थ की कोई भी डायरेक्शन की फेसिंग लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि नॉर्थ से ऐसी हवाएं आती हैं जो आपको मालामाल करने में कामयाब हो जाती हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपके घर के नॉर्थ में अगर कोई खिड़की नहीं है तो आप वहां पर खिड़की जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि नॉर्थ से आपको हवाएं जो ऐसी आएंगी वही आपको मालामाल करेंगी। साउथ की हवाएं, कई बार हमारी कुंडली में मंगल खराब होने से हमें चोट, एक्सीडेंट और अचानक दुर्घटनाओं के योग जो है वो करवाती है। आज मैं आपको बताने जाऊंगी क्या कहते हैं कि देखिए 45 देवता होते हैं, उसमें से 8 देवता जो होते हैं वो हमारे घर के अंदर, हमारे घर की एनर्जी फील्ड को जो है वो बहुत पॉजिटिव करते हैं। उन 45 देवता और 8 जो देवता है उनके बारे में भी किसी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो वास्तु की जो बात मैं करने जा रही हूँ, वास्तु की जो वीडियो मैंने बनाई है इसकी पूरी मैं सीरीज बनाऊंगी, ताकि आप लोग घर बैठे ही वास्तु का ज्ञान भी ले सके और वास्तु के बारे में जान भी सके। और छोटे छोटे से उपाय करके, जैसे कि आप हमारे छोटे छोटे उपाय करते हैं, पत्रिकाओं के उपाय करते हैं, ऐसे ही घर बैठे छोटे छोटे उपाय करके आप अपने वास्तु को भी घर बैठे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जी हाँ, कर सकते हैं आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ टिप्स को फॉलो करके। आप अपने घर में बैठे बैठे जो है वास्तु की टिप्स फॉलो करके आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में कलेश रहते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है, आपका पति आपको प्यार नहीं करता है, आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पति का या आपकी पत्नी का बाहर हो रहा है, तो कौन सा ऐसा आपको उपाय करना है, कौन सी ऐसी चीज आपको और किस डायरेक्शन पे लगानी है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे अच्छी और जो कहते हैं कि हमेशा मास्टर बेडरूम जिसकी हम बात करते हैं वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमारे रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर रखा हुआ बेड आपको मालामाल बना सकता है, और इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ना पता हो तो ये बेड आपका रखा हुआ लोगों को कंगाल भी बना सकता है।
ऐसे ही मैंने मानेसर में किसी की वास्तु की थी, हमारे बहुत नोन टू है, और उनका जो एक बेड है वहां पर उनका साउथ वेस्ट में, उनका मेरा मास्टर बेडरूम देखिए गुरुमा, मेरे मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में बना हुआ है। और लोग कहते हैं कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री आपको बोलेंगे कि मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में लोग बनाते भी है मास्टर बेडरूम को। तो वहां पर मास्टर बेडरूम बनाने के बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि अगर आपका बेडरूम का जो बेड है अगर वो साउथ वेस्ट में चला गया, क्योंकि वहां पर साउथ की तरफ जो है आपकी 5 डायरेक्शंस घूम रही हैं, एक साउथ ईस्ट घूम रही है, एक साउथ है, उसके साउथ में साउथ वेस्ट है, उसके साथ में आपका साउथ वेस्ट है, और साउथ ईस्ट से पहले आपका ईस्ट साउथ ईस्ट भी है, आपका ईस्ट साउथ ईस्ट भी है, और उसके बाद जो साउथ आपको मैंने बताया कि साउथ वेस्ट से के बाद आपका वेस्ट साउथ वेस्ट भी है। तो ये बहुत सारी डायरेक्शंस हो गई। अब सबसे क्लोज डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमारा बेड होना चाहिए वो होता है साउथ वेस्ट का, साउथ वेस्ट में होना चाहिए हमारा बेड। और लोग क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट में करते करते उसको थोड़ा 2 फीट आगे 2 फीट पीछे ऐसे कर लेते हैं, तो वहां पर उनका बेड चले जाता है साउथ वेस्ट में, जो कि नेगेटिव जोन होता है, खर्चों का जोन होता है, आपके बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। तो पहली टिप नंबर 1, साउथ वेस्ट में येलो कलर का डस्टबिन रख दीजिए, आपके खर्चे होने बंद हो जाएंगे, अनावश्यक खर्चे होने बंद हो जाएंगे, बिजली का सामान आपका खराब होना घर में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है जब मिस बैलेंस हो जाती है, जब यहाँ पर दिक्कत परेशानी आती है, तो ये सारी चीजें हमेशा होती हैं। तो यहाँ पर एक आप येलो कलर का डस्टबिन रख दीजिए, आपके खर्चे होने बंद हो जाएंगे, आपके पास सेविंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरे टिप नंबर 2, आप अपने घर के साउथ वेस्ट में, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो अपने घर के साउथ वेस्ट में ऐसे ही लव बर्ड्स जो है वो किसी भी तरह के लव बर्ड्स आप कुछ ट्री के ऊपर रखे हुए भी कर सकते हैं। वो लव बर्ड्स जो है आपने क्या करना है कि वो अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पर लगाने हैं। इससे घर के अंदर, परिवार के सदस्यों के अंदर प्यार बढ़ता है, आपस में लोग जो है वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत ऐसी चीजें उनके घर में उनके बीच में जो है वो आती हैं, लड़ाई झगड़े होने जो है वो बंद हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और साथ में टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आप अपने, अगर आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है, बच्चों की नहीं बनती है, जिनकी भी नहीं बनती है, उनकी एक फोटोग्राफ को गोल्डन कलर के फ्रेम में अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा लीजिए। आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो सारी चीजें जो है आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और बहुत छोटे से उपाय होते हैं आपके जीवन में, और आपके जीवन में ये चीजें करके आपको बहुत सुख शांति और समृद्धि आपको मिलती है। टिप नंबर 4 आपका क्या है कि आपके अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप देखें कि आपका जो बेड है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं आ रहा। ईस्ट साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ चर्निंग, क्योंकि वहां पर अगर आप सोते हैं तो आपको शुगर हो जाएगी, आपको थायराइड हो जाएगा, और वहां पर सोने से जो है आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। पहले मेरा भी बेड जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में था, क्योंकि बेड जो है वो मेरा ईस्ट साउथ ईस्ट में थोड़ा सा जाता था, और थोड़ा बेड मेरा ईस्ट में आता था। तो मैंने देखा कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं तो इतना कुछ डाइट में मेरा कुछ ऐसा, वो भी बाहर का खाना भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने, आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, तो फिर मैंने अपना बेड को जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो ज्यादा कर लिया। ईस्ट की तरफ करने से क्या होता है कि आपको ऊर्जा मिलती है, आपको नए रिलेशन बनते हैं, आपके कनेक्शंस अच्छे होते हैं, आपके रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होते हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होती है, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता है। अगर आप ईस्ट की तरफ ना कर पाए तो आप साउथ ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर करने का, क्योंकि जब मंगल खराब होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा करने से उनके जो है मंगल खराब होंगे, तो आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप ईस्ट की तरफ जो है हटाकर उसे ईस्ट की तरफ जो है आप उसे कर लीजिए। बहुत 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 बेनिफिट आपको होना शुरू हो जाएगा। तो ये है मेरे 5 छोटे से उपाय, और जिनको करके आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुख समृद्धि और जो है संपन्नता जो है आपके जीवन में आती है। ऐसे ही छोटे उपाय करके, और ऐसे ही छोटे उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूंगी।
ये मेरा वास्तु का जो है सीरीज जो है वो चलती रहेगी और इसमें छोटे छोटे टिप्स भी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि कुंडली पर जब आप काम करते हैं तो आपका शरीर ठीक होता है, और जब आप घर पे काम करते हैं, घर पे काम करते हैं तो आपका वास्तु ठीक होता है। आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश जो की स्थितियां जो है वो होनी बंद हो जाती हैं। आपको जो है जीवन में सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर दोबारा किसी और उपाय के साथ में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे दर्शकों। और अंत में आपको बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को घर पर लड़ाई झगड़े को अगर आप हटा सकते हैं तो उसका श्रेय आपको भी जाता है। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।